पूरी रिव्यू वीडियो बनाने के बाद, जो कि इतनी लंबी बनी थी ऑलरेडी, उसके बाद भी ऐसा लगा कि अबे ये वाली चीज बताना भूल गया, ये वाली चीज बताना भूल गया। यार ऐसा लग रहा है कि पेपर व्यू के टाइम पे तो लिटरली लिख के रख ही लो, क्योंकि भूल ही जाता हूँ मैं। बहुत चीजें थी यार बोलने को, फिर तो यार 20 मिनट की वीडियो बनती। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक्साइटिंग पार्ट ही मैं भूल जाता हूँ, मतलब जो एक्साइटिंग पार्ट में मजा आएगा आपको वो भूल ही जाता हूँ मैं। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन, एंड वी हैव लॉट टू टॉक अबाउट, क्योंकि लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया हो तो गई, रेसलमेनिया के अराउंड हमने बातें कर ली, रेसलमेनिया के बाद का सीन अभी हमें थोड़ा कवर करना रहता है। पहली बात तो कोडी रोड्स ने अपने इंटरव्यूज दिए, मतलब उन्होंने काफी चीजें बताई। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि 6 या 7 साल पहले यहीं पर मेरा लास्ट मैच हुआ था एज स्टारडस्ट, और 7 साल बाद अब मैं दोबारा से आ चुका हूँ। मेरे को पता था कि यार मेरा एक पैर दूसरी जगह पे, मैं बहुत चेंज करने को कोशिश कर रहा था इंडस्ट्री, मैंने हर चीज ट्राई कर ली थी, मेरे पास अच्छे पार्टनर से, अच्छे बंदे थे जो कि हेल्प कर रहे थे, बट मेरे को लाइक कभी भी ये नहीं लगा था कि मैं दोबारा से वापस आऊंगा। लेकिन जब टाइम आया और इन्होंने कहा कि हे डू यू वांट टू डू दिस, तो मेरे लिए काफी इजी डिसीजन था बनाने को। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो डस्टी रोड्स की परछाई थी ना, उससे 16 साल तक मैं इस बिजनेस में दूर रहा था। मतलब मैं भी यही सोचता था कि यार कितने जो सेकंड जनरेशन के सुपरस्टार्स होते हैं वो अपने डैड का मूव्स यूज ही कर लेते हैं, लेकिन मैंने भी कभी कोडी रोड्स को यूज करते हुए नहीं देखा था। एंड ही सेड कि यार मैं करना तो चाहता था, लेकिन मैं हमेशा लाइक बड़े मोमेंट का वेट कर रहा था। एंड आज वही देखने को मिला। जब स्टार्टिंग में जब सेथ रॉलिंस पिन नहीं हुए थे, तो उसके बाद कोडी रोड्स को पता चल गया था कि यार हो सकता है कि क्रॉस रोड से बात ना बने, और ये बड़ा मैच था उनके लिए, तो उसको स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने अपने डैड का मूव सेट यूज किया, विच वॉज फिनोमिनल। लाइक कोडी रोड्स के लिए भी एक स्पेशल मोमेंट था, और हमारे लिए तो खैर था ही, क्योंकि एक अलग ही फीलिंग आ गई ना डस्टी रोड्स का मूव देख के। तो उन्होंने यही बताया कि देखो मेरा तो इस बिजनेस के अंदर पहला ड्रीम यही था कि मैं डस्टी रोड्स के सामने ये कर पाता, बट कभी वो चांस ही नहीं मिला। साथ ही साथ ट्रिपल एच से रिलेशन भी बात कर लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ट्रिपल एच इज माय फेवरेट रेसलर एवर, इवन दो मैंने उनका थ्रोन डिस्ट्रॉय किया, लाइक बैड माउथ किया मैंने, यानी कि उनके बारे में कुछ बुरा भरा बोला होगा ऑल एलीट रेसलिंग में, बट ही वाज द लास्ट पर्सन जिसको मैंने उधर देखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाने से पहले वहां से। और अगर उन्हें नहीं पता था कि लाइक वो मेरे फेवरेट रेसलर है, तो अभी मैं उन्हें जाके बताने वाला हूँ। जो पेडिग्री थी, हर चीज जो थी, या फिर जो चीजें मैंने खराब कर दी, मैं वो चेंज नहीं कर सकता। तो काफी कोडी रोड्स का बिहेवियर चेंज दिखाई दे रहा है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग ट्रिपल एच थ्रोन टू सेइंग कि ट्रिपल एच इज माय फेवरेट इज लाइक आई डोंट नो कि क्या कहना चाहिए। ये वो वाला होता था ना कि अबे तू है कौन, तेरे को देख लूंगा मैं, अगर मिल गया ना तू, लाइक तू अबे तेरी हिम्मत है तू मिल तो सही, ठीक है रात में मिलियो, हाँ भाई मिल गए। अरे मैं कह रहा था कि रात में मिल तो सही, पार्टी देनी थी मेरे को यार, आप कितने अच्छे फ्रेंड हो मेरे। बट एनीवेज कोडी रोड्स से रिलेटेड सीएम पंक ने क्या ट्वीट किया, उन्होंने लिखा हैप्पी फॉर कोडी, हैप्पी फॉर केविन ओवेंस, वेरी हैप्पी फॉर स्टीव, ऑल्सो हैप्पी फॉर स्टिंग। हैं एक मिनट, क्या हैप्पी फॉर माई सेल्फ? अच्छा उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हैप्पी फॉर ब्रायन, दिस इज नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, एफ एडी किंगस्टन। ओ हैप्पी फॉर एज, wrote CM Punk. Wait, you are not happy for Bianca Belair? That's racist. Just kidding. But काफी दर्द दिखाई दे रहा था CM Punk के इस ट्वीट के अंदर। मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ। बट आई गेस ऑल एलीट रेसलिंग का वही है ना कि यार देखो आप बड़े रेसलिंग ऑडियंस के सामने नहीं लड़ रहे, बट एटलीस्ट दे आर हैप्पी। और वो CM Punk ने बता दिया कि भाई देखो मैं तो हर चीज के लिए हैप्पी हूँ। अच्छा टोनी स्टॉर्म का देखा था, मतलब मेरे को हैप्पीनेस से याद आया, टोनी स्टॉर्म का रिसेंटली रेसल कॉन में जहाँ पे वो साइनिंग कर रहे थे, वहां से वीडियो आया, उसमें क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे, तो उसमें बिल्कुल नशे में भाई टोनी स्टॉर्म को नहीं पता चल रहा वो किधर है, क्या बोल रही है। कि यही तो रीजन नहीं था कि टोनी स्टॉर्म को पता चल गया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, अबे भाई साहब इनकी पॉलिसी इतनी तगड़ी है, मैं तो टिकी नहीं पाऊंगी, मैं तो निकली यहाँ से। आई थिंक इट हैज टू बी वन ऑफ द रीजंस, ट्रस्ट मी। मतलब पर्सनली किसी के अंदर क्या चल रहा है क्या पता। ऑस्टिन के बारे में भी बात कर लेते हैं यार। जो रिएक्शन आया ऑस्टिन के लिए, मतलब एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि गोल्डबर्ग की तरह ना हो जाए कि यार चलो ठीक है कहीं मतलब मैच बेकार ना दे दे। हालांकि गोल्डबर्ग का जो रिटर्न के बाद मैच था वो अच्छा था, एंड मेरे को बेस्ट पार्ट ये लगा कि ऑस्टिन ने ये सब क्लियर कर दिया कि देखो ये लास्ट मैच ही होने वाला है और इसके बाद मैं नहीं लड़ने वाला। मतलब मेरे को ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी लग रहा है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि चलो हो सकता है कि स्टोन कोल्ड कहीं पता चले बाद में बुरा खेलने लग जाए और फिर उनकी भी लेगेसी टार्निश हो जाए। आई होप कि उन्होंने बाकी लेजेंड्स के मैचेस देखे होंगे। बट ऑस्टिन के लिए रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया था, मतलब 12 मिनट से ऊपर तक वो बंदा नो होल्ड्स बार्ड में केविन ओवेंस के साथ लड़ लिया। तो आई थिंक आज की जनरेशन को वो चीज देखने को मिल
गई, जो कि मुश्किल था। मतलब सोच रहे हो मैं 2005 से देख रहा हूँ, लेकिन मैंने तब से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लाइव लड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ मतलब पुरानी वीडियोस उन सब में देखा था, लेकिन ऐसा होता है ना कि स्टोरी लाइन के साथ लाइव चल रहे हो आप डे टू डे बेसिस पे, वैसे नहीं देखा था। मतलब उस टाइम पे जब मैंने देखनी शुरू करी थी, उस टाइम पे रेसलमेनिया में वो था रॉडी पाइपर के सेगमेंट में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आए थे, और आज का दिन है जब केविन ओवेंस शो के सेगमेंट में ऑस्टिन आए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज रॉडी पाइपर के सेगमेंट में भी सीएम पंक जाना चाहते होंगे और आज ऑस्टिन से भी लड़ना सीएम पंक चाहते होंगे, लेकिन दोनों नहीं मिल पाया बिकॉज आई गेस सीएम पंक इज चेजिंग हैप्पीनेस एंड नॉट द मनी, बिकॉज आज की रेसलमेनिया में हैप्पीनेस थोड़ी थी कहीं। अच्छा अभी बात कर लेते हैं रॉ आफ्टर मेनिया की। भाई साहब रॉ आफ्टर मेनिया मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा दिख नहीं रही है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हम जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो सिर्फ रेसलमेनिया के रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। हम ये चीज भूल रहे हैं कि यार रेसलमेनिया के बाद का जो हफ्ता होगा लिटरली उसमें भी एक तो एटलीस्ट रिटर्न देखने को मिलेगी। सी आई एम नॉट काउंटिंग बेली, बिकॉज बेली का तो रिटर्न हो ही रहा है। आई एम सेइंग कि कुछ एक अनएक्सपेक्टेड वाला होता है ना, जैसे बॉबी लैशली था। लाइक हु वुड हैव थॉट कि बॉबी लैशली एक्चुअली में आ जाएगा, वो भी इतने साल के बाद। तो मैं वो वाला कह रहा हूँ, इतने साल के बाद वाला, वो नहीं कि जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी है। कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी वाले तो बंदे तो आने हैं ही, और उसी के साथ साथ ये रॉ आफ्टर रेसलमेनिया इतनी भयंकर लेवल पे जाने वाली है। मेरे को फुल 2016 की वाइब्स आ रही हैं। एक तो रेसलमेनिया का लोकेशन भी वैसा ही है कुछ, और उसके बाद जिस तरह से उधर एजे स्टाइल्स का मैच था अगेंस्ट सिजारो, और कौन कौन था यार, क्रिस जेरिको, केविन ओवेंस, आई थिंक ये जो चीज लोग थे, वैसे ही कुछ इस बार भी देखने को मिल सकता है भाई साहब, जब हमें एजे स्टाइल्स, एज, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस, ये 4 मेजर सुपरस्टार्स नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए लड़े फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप फॉर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर। वो डिपेंड करेगा कि यार नाइट 2 में कौन जीतने वाला है। कल तो ऑफ कोर्स देखते हैं कि एज, एजे एंड ब्रॉक एंड रोमन कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, उनके ऊपर काफी प्रेशर रहने वाला है। बट हाँ मेरा तो यही है कि देखो रॉ आफ्टर मेनिया को लोग अंडरलुक कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी भाई साहब, मुझे तो लगता है एक ऐसा बड़ा गंदा वाला, मतलब गंदा वाला है ना पॉजिटिव वे, रिटर्न अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हाइड कर रखा है, वो हमें देखने को मिल सकता है। एंड लेट्स सी कि एक्चुअली में वो कौन होने वाला है। साथ ही साथ एक सैड चीज थी कि किस तरह से कोफी किंगस्टन शेमस का जो वो मैच था टैग टीम वाला, वो कट हो गया। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज लाइक जो रिक बुक्स को इंजरी हो गई थी उसकी वजह से वो मैच ऑलरेडी छोटा हो गया, तो उसके बाद टाइम तो बहुत बचना चाहिए था। बट क्या कंप्लेन करे, कोडी रोड्स ने टाइम इतना ले लिया अपने एंट्रेंस के लिए। पीपल आर सेइंग, जैसे डेव मेल्टजर जैसे गधे लोग होते हैं ना जिनमें दिमाग की कमी होती है, वो कहते हैं कि यार ये जो इतने सारे फालतू के वीडियो पैकेजेस दिखा रहे हो, उनकी जगह तुम्हें ये मैच डाल देना चाहिए था। एंड आई एम लाइक भाई कभी लाइक पढ़ा भी है कुछ जिंदगी में, या फिर ऐसे ही गंवार बन के आ चुके हो। खैर अगर उसे नहीं पता तो हम बता देते हैं कि देखो जो पीकॉक है ना, जहां पर ये आ रही थी शो, उन्हें एड भी दिखानी होती है। उनका एड का जो कोटा था वो सब चल रहा था, तुम्हें वीडियो पैकेजेस दिख रहे थे, लेकिन जो बंदा पीकॉक पे बैठ के सब्सक्राइब कर रखा उसको तो एड वो शो करेंगे कि नहीं? भाई एडवर्टाइजर से भी कमाते हैं लोग, हर कोई टोनी खान के फेंके हुए टुकड़े पे नहीं चल पाता ना, ये भी तो सोचो। बट खैर दैट इज वेरी सैड ऑफ कोर्स, शेमस एंड कोफी। आई रियली होप कि कल नाइट 2 में किसी तरह इस मैच को शिफ्ट कर दिया जाए, अदरवाइज दैट वुड बी लाइक सैड, बिकॉज रेगुलर पेपर व्यू नहीं है यार, रेसलमेनिया से आप हटा रहे हो। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन रॉ आफ्टर मेनिया। डू यू थिंक कि एक्चुअली में हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए हाई आफ्टर कोडी रोड्स एंड ऑस्टिन? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO